कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करती है, और दूसरे भी जितने भी, चाहे आप पेंशन की स्कीम को ले लीजिए, चाहे वो 25 लाख के इलाज की बात ले लीजिए, अब 50 लाख की हमने वादा किया है, गारंटी दी है। और जो पेंशन है वो पहले 1000 की थी, अब उसको 2000 की गारंटी दी है। जो किसानों के लिए बिजली की जो माफ है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लैपटॉप फ्री में देने की बात है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो 10,000 रुपए प्रत्येक परिवार की महिला। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज गोविंद जी डोटासरा ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पिछले चुनाव, जो अभी चुनाव हुए हैं, उनके बारे में, उनके रिजल्ट के बारे में, लोगों की राजस्थान में पेंशन योजना, किसानों की योजनाओं के बारे में उन्होंने खुलकर वहां पर चर्चा की। आइए देखते हैं इस स्पीच के अंदर गोविंद सिंह जी डोटासरा के द्वारा क्या कहा। अप्रिशिएट किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी नौकरियों में हमारे से पीछे थी और अभी भी उन्होंने 2.5 लाख की बात की है। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें मिला करके जो मतदान हुआ है, उसके बाद में जो रुझान पब्लिक से आ रहे हैं, जो मीडिया से आ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनसे आ रहे हैं, उससे सबसे एक ही बात निकल के आ रही है कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा और कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। लेकिन सब धार्मिक ध्रुवीकरण आपको क्या लगता है कि क्या उसने असर डाला? दूसरा, क्या पेपर लीक से आपसे जो नए वोटर हैं, युवा मतदाताओं पे, उन पे असर पड़ा तो प्रभावित है? देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण उनका प्रमुख एजेंडा होता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हमारी सरकार ने जिस प्रकार से सबको साथ लेकर के काम किए, मंदिरों में काम किए और सब धर्म के लोगों को, संतों को, जो मौलवियों को, सबको बुला करके कोरोना काल में सबकी राय लेकर के जो काम किया, उससे राजस्थान में इनका ये जो एजेंडा है धार्मिक ध्रुवीकरण का, हिंदू मुस्लिम करने का, वो नहीं चल पाया। और राजस्थान की जनता ने कहा इससे पेट नहीं भरता है। जो हमें संबल मिलता है वो 25 लाख रुपए फ्री इलाज से मिलता है, हमें जो संबल मिलता है वो पेंशन से मिलता है, ओपीएस से मिलता है, हमें संबल मिलता है वो फूड पैकेट जो अन्नपूर्णा जो हमारी स्कीम है उससे मिलता है, हमें संबल मिलता है वो बिजली के बिल माफ करने से मिलता है, नहीं कि हिंदू मुस्लिम करने से। इसलिए मेरा ऐसा मानना है। दूसरा आपका सवाल था कि पेपर लीक का मुद्दा। पेपर लीक के मुद्दे को राजस्थान की जनता ने, युवाओं ने सीरियस से खारिज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में करने की कोशिश की थी, जिसको नकार दिया गया। और मेरे तो आपने देखा होगा कि चुनाव की आचार संहिता के बाद में कुछ मेहमान दिल्ली से भेजे गए थे बीजेपी के द्वारा, लेकिन उससे तो और ज्यादा उत्साह हमारे लोगों में आया और मार्जिन मेरा जीत का बढ़ा है। तो आप समझ सकते हो कि वो हर मुद्दे के ऊपर, हर षड्यंत्र में वो फैल हुए हैं और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से समर्थन किया है और मत देकर के सफल बनाया। आप दौरान एक डांस का वीडियो का सीडी की लीक के बाद में, वो क्या था? देखिए, वो मेरा नामांकन की रैली थी और नामांकन की रैली में जो उत्साह, जो जुनून मेरे कार्यकर्ताओं में था, तो उत्साह और जुनून ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस लोकतंत्र के पर्व को खुशी के साथ में, डांस के साथ में मनाऊं। इसलिए मैंने वो जो मेरा, जबकि मैं कभी डांस वान जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे समर्थक थे उन्होंने कहा एंजॉय करो, हम जिताएंगे चुनाव, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और लक्ष्मणगढ़ से गोविंद डोटासरा चौथी बार एमएलए बनेगा। तो उनकी खुशी में खुशी मिलाना मेरा फर्ज था, आज भी है, आगे भी है। जनता के सुख दुख में हम भागीदार बने, यही तो एक जनप्रतिनिधि का सच्चा काम है। अगर उसकी तकलीफ होती है तो उसमें आप गम में शरीक हो, उसको ढांढस बधाओ, और वो खुश होती है तो उसकी खुशी में खुशी बांट करके एंजॉय करो, यही तो सही बात है। सर, अब तक का जितने चुनाव देखे गए, 26 चुनाव होते हैं, आपकी पार्टी डरती है कि बीजेपी वाले कई विधायकों को जो जीत के आ रहे हैं उनको अपने साथ ही मिला ले। क्या आपकी पार्टी निर्दलीय और बागी लोगों से संपर्क में कब बाड़ेबंदी के लिए ले जा रहे हैं? जब हमारा पूर्ण बहुमत आ रहा है तो भैया ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और बीजेपी के दिन लद गए। अब भारतीय जनता
गाइस आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।